समस्त श्रद्धालु श्रोतागण बंधुओं, भक्तमय देखिए, भगवान की अतीव अनुकंपा जब होती है, जब द्रम ही दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, तब हम लोगों को सत्संग प्राप्त होता है। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गंगा जी के पावन पुनीत तट पर गीता भवन के तत्वाधान में अमराई में आम के बगीचे में प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए प्रातः से ही संध्या तक, रात्रि तक हमें सो अवसर प्राप्त होता है। इसके लिए हम लोगों को तो आना है और व्यवस्थाएं तो गीता भवन ट्रस्ट कर रहा है, इसलिए वो सब धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। कल्याण पत्रिका के संपादक श्री कृष्ण कुमार जी खेमका जी, सती नारायण जी, अजीत सरिया जी गोरखपुर, श्री पूरन जी राठी मुंबई, श्री मदन लाल जी मुथा दिल्ली, और व्यवस्था में हमारे श्री गौतम जी छापरिया, श्री कैलाश जी ले जाने लाने का सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, हमारे सामने बैठे हैं। आज मुझे 7 बजे से बोलना था, पर कैलाश जी का फोन गया कि लोग चाहते हैं हमारे ट्रस्टी लोग कि आप गंगा आरती में भी आवे, तो आरती में गए, वहां से लाके जल्दी से जल्दी बैठाया। आप सबके बीच में आकर के आइए, जो समय उपलब्ध है उसमें प्रभु की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव सती को लेकर अगस्त्य जी के आश्रम पर कथा सुनाने के लिए लेके गए, और आपके समक्ष जो रामायण का पाठ करते हैं, बालकांड के दूसरे श्लोक में भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान शिव मूर्तिमान विश्वास है, अंबा पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में कोई भी साधना सफल नहीं होती। कौन्यों सिद्ध की बिन विश्वासा, और श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। तो भगवान शिव ही मानस के प्रवक्ता हैं और अंबा पार्वती उसकी श्रोता है, जो श्रद्धा है। पर इनका पहला जो जन्म है सती के रूप में, यद्यपि वो महाशक्ति है, लेकिन दक्ष पुत्री के नाते पुराणों में, शास्त्रों में एक संकेत दिया गया है। जैसे कोई अभिनेता रंगमंच पर अपने अभिनय के द्वारा कोई संदेश प्रस्तुत करता है, उसी तरह से प्रभु भी अवतार धारण करके अनेक रूपों में समाज के सामने एक संदेश देते हैं, ताकि उसका अनुकरण व्यक्ति करे। और कई बार अपनी लीला के माध्यम से, लीला शब्द का प्रयोग जब मैं कर रहा हूं तो उसको नाटक मानिए, अपने नाटक के माध्यम से ऐसा भी संदेश देते हैं कि यदि कमी होगी तो उस कमी का परिणाम भी हमारे जीवन में आएगा। सती महाशक्ति है, पर दक्ष पुत्री है, और दक्ष का संस्कार मानो उनके जीवन में है, और विश्वास के साथ विवाह हुआ। तो जहां बुद्धि होती वहां तर्क जरूर होता है, और तर्क शब्द जो है कर्त से बना है। कर्त माने कैंची, जैसे कैंची का स्वभाव काटने का है, वैसे बुद्धिमान व्यक्ति भी कितनी भी बढ़िया बात हो, अपनी बुद्धि की कैंची चलाए बिना नहीं रहता। तो अगस्त्य जी महाराज के द्वारा जब भगवान शिव और सती दोनों का पूजन किया गया, तो सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान की कथा से भगवान शिव तो गदगद हो गए। पर सती ने कहा कि भाई इन्होंने हमारा पूजन किया है, तो उसका अभिप्राय है कि योग्यता में हमसे कम है, तो जब ये हमसे अयोग्य है तो इनकी बात हम क्या सुने। तो सती ने नहीं सुना। उसके बाद भगवान शिव सती को लेकर के जब चलते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने परिचय दिया, अब जगत जननी भवानी नहीं है,
मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले पवन भवन संग दक्ष कुमारी। ये दक्ष कुमारी माने दक्ष के संस्कार से ग्रसित हैं। दक्ष माने चतुर, इन्होंने कथा में भी चतुराई लगाई। उसके बाद भगवान शिव के मन में एक विचार आता है, इसी दंडकारण्य में मैं कथा श्रवण कर रहा हूं। इसी दंडकारण्य के एक दूसरे भाग में भगवान श्री राम अपनी प्रिया अनुज लक्ष्मण के साथ भी निवास कर रहे हैं। तो जहां अगस्त्य जी महाराज निवास कर रहे हैं, संत निवास कर रहा है, वहां सत्संग हो रहा है, वहां भगवान की कथा चल रही है। और जहां भगवान श्री राम निवास कर रहे हैं, वहां राम की लीला चल रही है। हम घर से निकले, एक तरफ कथा एक तरफ लीला, तो व्यक्ति कहेगा कहां चले, कथा श्रवण करने चले कि लीला देखने चले। तो अधिकांश लोग यही कहेंगे कि भाई लीला में ज्यादा आनंद आएगा, चलो लीला में चलते हैं। पर भगवान शिव ने कहा नहीं, हम पहले कथा सुने, क्योंकि भगवान की लीला से भगवान की कथा श्रेष्ठ है। कारण भगवान की लीलाओं को देख देखकर जिन जिन लोगों को संदेह हुआ, उन सबका संदेह भगवान की कथा से ही दूर किया गया। इसलिए पहले कथा सुनेंगे, फिर आवश्यक हुआ तो लीला देखेंगे। तो जब भगवान शिव जा रहे थे, तो भगवान श्री राम की कुटिया भी थोड़ी दूर पर थी। तो गोस्वामी जी विचार करते हुए कह रहे हैं कि भगवान शिव ने विचार किया, हृदय विचारत जात शिव के विधि दर्शन हो। हृदय विचारत जात शिव के विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतर्यु प्रभु गए जान सबको। भगवान शिव विचार करने लगे कि भगवान ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, यदि मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो प्रभु को प्रणाम तो करूंगा ही, और मेरे प्रणाम करते ही सब लोग जान जाएंगे कि शंकर ने जिसको प्रणाम किया वो साधारण तो नहीं हो सकता, ये तो ईश्वर ही है। तो जैसे आपका कोई मित्र रंगमंच पर अभिनय कर रहा हो, तो आपका कर्तव्य है कि दर्शकों के बीच में जाकर आप भी बैठ जाएं और अपने मित्र की अभिनय कला का आनंद लें। पर आपने ऐसा नहीं किया। अब जब मित्र का नाटक देखने पहुंचे, तो दर्शकों के बीच में न बैठकर अभिनय करते हुए मित्र के पास ही पहुंच गए जहां वो अभिनय कर रहा है, और उससे हाथ मिलाने लगे, हालचाल पूछने लगे। तब तो आपने उसका नाटक ही चौपट कर दिया। तो भगवान शिव को यही लगा कि हम दूर से ही प्रभु को प्रणाम कर लें, और यदि मैं जाऊंगा तो रावण को भी पता चल जाएगा कि मेरे गुरुजी ने जिसको प्रणाम किया वो ईश्वर ही हो सकता है, तो प्रभु का नाटक बिगड़ जाएगा। इसलिए न जाके बगल से निकलने लगे, पर भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान ने कहा, भोले बाबा, इतने नजदीक आने के बाद भी बिना मिले चले जा रहे हो, तो जब तुम नहीं आ रहे हो तो मैं ही आ रहा हूं। और उसी समय विदेह नंदिनी सीता का अपहरण हुआ था, और प्रभु श्री सीता जी को खोजते हुए जंगल में भटक रहे थे। तो जिधर भगवान शिव थे और सती थी, वो आगे होके निकले, और उस समय भगवान सीता के वियोग में हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपनी कर कोकिला प्रवीणा। हे खग मृग हे मधुकर
देखी सीता मृग नैनी, यही विधि बिलपत खोजत स्वामी, मनहु महा विरही अति काम। सीता के वियोग में प्रभु को जब ऐसा विलाप करते हुए भगवान शिव ने देखा तो मन ही मन में विचार करने लगे, धन्य हो प्रभु, ऐसा बढ़िया नाटक कर रहे हो। साधारण व्यक्ति देखे तो यही कहेगा कि सचमुच इनकी पत्नी खोई है, बेचारे बड़े दुखी हैं, पर आप रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर आप हैं कौन? बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिद आनंद, हे जगत को पवित्र करने वाले, अस कही चले मनोज न पावन। ऐसा कहते हुए कौन चला? गोस्वामी जी ने कहा काम को जलाने वाला। लीला तो चल रही है कामी की, लेकिन प्रणाम कौन कर रहा है? काम को जलाने वाला। सचमुच यदि राम कामी होते तो काम को जलाने वाले शिव क्या उनको प्रणाम करते? और अभिनय को साधुवाद दे रहे हैं, पर सती ने कथा तो सुना नहीं था, इसलिए जैसे ही प्रणाम किया वैसे ही लगी सोचने, एक विरह विक्षुब्ध राजकुमार को जय सच्चिदानंद शब्द से संबोधित करना, क्या शिव अपने शब्दों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? मैं मानती हूं भगवान विष्णु कभी लोक कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन ईश्वर तो सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ का अभिप्राय कि उससे कोई बात छिपी नहीं होती। यदि ये सच्चिद आनंद है, सच्चिदानंद है, तो सर्वज्ञ क्यों नहीं है? इनकी पत्नी कहां है क्या इनको नहीं मालूम? जब नहीं मालूम तो काहे के ईश्वर है? ये तो भगवान शिव अपने शब्दों का दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर मन में विचार करती हैं, शंभु गिरा पुन मृषानो होई। भगवान शिव की कही हुई वाणी मिथ्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि शिव सर्वज्ञ जानो सब कोई, ये तो सर्वज्ञ है। लेकिन सर्वज्ञ कहते हुए भी, जानते हुए भी, सर्वज्ञ ने प्रणाम किया, उसी पर संदेह हो गया, भगवान लीला पर संदेह हो गया। लेकिन संदेह हो तो संदेह का निवारण ज्ञान के माध्यम से होता है। तो भगवान शिव कौन है? प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। तो पूछ लेती, लेकिन पूछ भी नहीं रही है। मन ही मन में विचार कर रही हैं कि शंकर तो अपने शब्दों का दुरुपयोग कर रहे हैं, पर हर अंतर्यामी सब जानी, प्रभु सब जान गए। और उस समय भगवान ने कहा यही प्रभु, ये वही प्रभु हैं जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा अभी अभी हम लोगों ने अगस्त जी के आश्रम पर सुना है, और जासु भगत मैं मुनि ही सुनाई, ये वही प्रभु। पर सती के विश्वास ही नहीं हो रहा है, माने विश्वास की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो भगवान शिव ने कहा, सुनो सती तब नारी स्वभाव, तुम स्त्री स्वभाव का परिचय दे रही हो। तो जब ऐसा कहा तो प्रारंभ में यही लगा कि क्या भगवान शिव स्त्री जाति पर आक्षेप कर रहे हैं क्या? पर नहीं, भगवान शिव कहते हैं स्त्री धात्री होती, धारण करती, शिशु को धारण करती है, पर तुम संशय को धारण किए हो। स्त्री शिशु को 10 महीने गर्भ में धारण करके उसको जन्म देती, लेकिन कोई स्त्री ऐसा शिशु धारण करे कि जिस शिशु के प्रकट होने के बाद न तो मां का भला है,
न परिवार का भला है, न पिता का भला है। ऐसी संतति यदि नष्ट हो जाए तो अच्छा है। तो ये गर्भ जो संशय का तुम धारण कर रही हो, ये तुम्हारे गर्भ में रहेगा तो पलेगा, बढ़ेगा, और फिर पैदा होगा तो तुम्हें ही कष्ट देगा। इसको नष्ट हो जाने। इस संदर्भ में आपको मैं सुंदरकांड में ले चलूंगा कि श्री हनुमान जी को भगवान श्री राम ने भेजा लंका में श्री सीता को संदेश देने के लिए। तो हनुमान जी ने लंका जला दी, और जब चलने लगे तो वहां प्रसंग है, चल तो महाधुनि गर्जसी भारी। बड़े जोर से गर्जना उन्होंने प्रारंभ की। तो सफलता प्राप्त करने के बाद यदि कोई गर्जने लगे तो इससे सिद्ध हुआ कि कर्तृत्वाभिमान आ गया है कि मेरे बराबर कोई नहीं, देखो मैंने ये सब काम कर दी। क्या यही बात थी? पर नहीं, उसके परिणाम को आगे चलकर देखेंगे। श्री हनुमान जी महाराज अपने जीवन में कई योगों का परिचय देते हैं। योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और दैन्य योग। और श्री हनुमान जी की महानता ये है कि जहां जब जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार के योग का प्रयोग श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। भगवान श्री राम ने तो भेजा है कि बहु प्रकार सीते ही समुझायो, सीता को समझाना। यहां भगवान शिव सती को समझा रहे हैं। और कई बल विरह वेग तुम्हायो, मेरे बल का और मेरे विरह का कुछ वर्णन करके फिर आ जाना। लेकिन हनुमान जी विचार करने लगे, क्योंकि जब तरु पल्लव में हरहा लुकाई, अशोक वृक्ष के पत्तों की आड़ में जब श्री हनुमान जी छिपे थे तो विचार करने लगे क्या करूं। और देखो भैया, श्री हनुमान जी महाराज विचार के बिना कोई काम नहीं करते। और भगवान शिव भी सती को कह रहे हैं कि विचार करो, और विचार करना सबको थोड़ी आता है। हनुमान जी ने बिना विचार के कोई कार्य नहीं किया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को राजपाट दे दिया और सुग्रीव भगवान को ही भूल गए। तो यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। और जाके ऐसा संदेश दिया कि सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन हो गया ना। सब सीता की खोज में लग गए। और श्री सीता जी की खोज में जब चल रहे थे तो बानर भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तो वहां भी हनुमान जी ने विचार किया। मन अनुमान कीन हनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। और हनुमान जी के विचार से स्वयं प्रभा की गुफा मिली। वहां बानरों की भूख और प्यास दोनों मिटी। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करना चाहते हैं तो वहां भी विचार कर रहे हैं। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। विचार क्या विचार? कहुमाल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जहि, नाना अखारिन भिरई बहुविधि, एक एक ही तरयई। लंका के चारों तरफ युद्धाभ्यास चल रहा है। एक योद्धा दूसरे योद्धा को ललकार ललकार करके प्रचार प्रचार करके युद्धाभ्यास कर रहा है। हनुमान जी ने उस दृश्य को देखा और कूद पड़ते बीच में कि तुम नहीं लो मैं भी हूं, आओ देखो कितने बलवान हो। हनुमान जी ने क्या विचार किया? अनावश्यक युद्ध करना उचित नहीं। जब न बने तब युद्ध स्वीकार करो। तो पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। यहां भी विचार की। क्या विचार? छोटा बन के चलो, कोई देख न पावे। क्यों बेकार में उलझे हम किसी से? अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। माता को मुद्रिका देने लगते हैं या तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार। विचार कर रहे हैं अभी।
क्या करूं? माता को मुद्रिका देते हैं तो भी हनुमान जी विचार करते हैं कि कभी करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तल जन अशोक अंगार, दीन हरस उठ करे गए। माता जी को लगा कि शायद अशोक वृक्ष ने ये अग्नि दे दी है, वो मुद्रिका प्रकाशमान मुद्रिका आई और हनुमान जी ने ऊपर पकड़ लिया। लेकिन हनुमान जी ने विचार कब छोड़ा? प्रसंग आता है कि रावण भी आया, सीता को धमकाया, मास दिवस मर कहा न माना, तो मैं मारव कार्य कर पाना। और राक्षसियों को बता गया, सीता ही त्रास देखा बहु जाई, सीता को डराओ, इतना भयभीत कर दो कि भयभीत होकर ये मेरी शरण में आ जाए। और रावण के जाने के बाद राक्षसियों ने अपना काम शुरू किया। उस समय त्रिजटा बोल पड़ी, अरे सीता को मत डराओ। क्यों? मैंने सपना देखा। क्या? सपने बानर आया है। आया ही नहीं है, लंका जारी, लंका जलाएगा। और खर आरूढ़ नगर दसीसा, रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में जा रहा है। ये दक्षिण दिशा जो है वास्तु शास्त्र में यम की दिशा है, माने मृतलोक की तरफ जा रहा है रावण गधे पर बैठकर। और उसकी बात मानकर ते सब डर गए। और हनुमान जी ने जब ये बात सुनी, त्रिजटा ने कहा, बानर सपने बानर लंका जारी, वो लंका में आग लगाएगा, लंका को जलाएगा। हनुमान जी का तो कान ही खड़ा हो गए। बोले प्रभु ने तो कहा नहीं लंका में आग लगा के आना। उन्होंने तो यही कहा था कि बहु प्रकार सीते ही समुझायो, कहीं बल विरह बेग तुम आयो। मेरे बल और विरह का कुछ वर्णन करके आ जाना। लेकिन ये कह रही है कि लंका जलाएगा बंदर, ये है कौन? तो वो स्वामी जी ने कहा कि महाराज मैं बता देता हूं, वो सुंदर कांड में आप पढ़ते हैं। बोले त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति, भगवान के चरणों से प्रेम करने वाली है। निपुण विवेका सब नहीं बोली, सुनाई सी सपना, सीत ही से करूं हित अपना। सीता की सेवा करके अपना भला कर लो, नहीं तो बंदर आया है लंका में आग लगाएगा, सबका घर फूंक देगा। जो सीता के चरण में आ जाएगा वही बचेगा, बाकी सब गए समझ लो। तासु बचन सुनते सब डरी, और जनक सुता के चरणन परी। अब हनुमान जी लगे विचार करने कि भगवंत ने कहा नहीं लंका जलाना, और ये भगवान की भक्त है, भगवान के चरणों से प्रेम करने वाली है, तो राम चरण रति मानो संत है। तो संत कहां मिलते हैं? क्या अयोध्या में मिलेंगे? गोस्वामी जी ने कहा संत सब जगह होते हैं, सबई सुलभ सब दिन सब देशा। हर देश में संत होते हैं। और संत में स्त्री पुरुष का भी विचार नहीं है कि पुरुष ही होना चाहिए, ये तो स्त्री है। तो ये कह रही है लंका जलाएगा। यहीं से हनुमान जी ने विचार करना बंद कर दिया कि प्रभु ने कहा नहीं और ये कह रही है लंका में आग लगाएगा। तो अब जो भगवान कराएंगे वो होगा, अब मैं विचार नहीं करूंगा। तो रावण का बेटा आया तो एक को तो समाप्ति की अक्षय कुमार से। और मेघनाथ जब आया तो मेघनाथ से युद्ध तो हुआ, लेकिन जब मेघनाथ छल बल करके हार गया, हनुमान जी कब्जे में नहीं आ रहे हैं, तो ब्रह्मास्त्र से ही साधा, उसने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी किंचित एक बार विचार करते, क्या यदि आज मैंने ब्रह्म अस्त्र को नहीं स्वीकार किया तो ब्रह्मा की मर्यादा गिर जाएगी। तो कोई अधिकार यदि हमें मिला है तो उसका दुरुपयोग करना हमारा कर्तव्य नहीं, हम उसकी रक्षा करें।
जब आवश्यक तो हो तो हम स्वीकार करें उस अधिकार को। तो क्या विचार किया कि बध या नहीं ठीक। अब यही हनुमान जी परतंत्र हो गए, पहले स्वतंत्र थे। तो स्वतंत्रता के जिस समय स्वतंत्रता का अधिकार था उस समय उन्होंने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त की, समुद्र को पार किया। लेकिन अब बंध गए तो बधे बधे रावण के दरबार में। रावण को उपदेश भी दे रहे हैं। रावण ने पूछा किस उपलक्ष्य में उपदेश? बोले कल्याण हो आपका। बोले मेरा कल्याण बाद में, तेरा पहले। बेगी न हरो मूढ़ कर प्राणा, बड़ा उपदेश दे रहा है। राक्षस मारने के लिए दौड़े। जो हनुमान जी राक्षसों को देखते ही वृक्ष उखाड़ कर टूट पड़े, आज राक्षस मारने के लिए आ रहे, कुछ कर ही नहीं रहे। क्यों? मानो भगवान से कहा। भगवान ने बाद में पूछा, बोले तुमने अशोक बाग तो उजाड़ दिया, लेकिन इतनी बड़ी लंका को तुम जला रहे थे, तुमने विचार नहीं किया? अरे भाई, किसी नगर को जलाना है तो कम से कम विचार तो कर ही लेना चाहिए था। बोले महाराज, यदि मैं स्वतंत्र होता तो विचार करता, मैं तो परतंत्र हो गया। बधा बधाया व्यक्ति क्या कर सकता है? और प्रभु ने पूछा, मारने के लिए राक्षस आए तो तुम अपना बचाव क्यों नहीं किए? हनुमान जी ने कहा, स्वतंत्र होता तब न बचाव करता। जब परतंत्र हो गया, बंध गया, तो मैं क्या अपने आप को बचाने का प्रयास करूंगा? मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, जो आप करना चाहें सो होगा, क्योंकि मैं तो परतंत्र हूं। जीव परतंत्र है और भगवान ही स्वतंत्र हैं। और उसके बाद विभीषण ने आकर के जो विरोध किया, नीति विरोध, तो रावण रुक गया, बंदर को मत मारो। तो हनुमान जी ने मन ही मन में प्रभु को प्रणाम किया और बोले, मैं तो सोचता था कि जीव परतंत्र है, पर आपकी कृपा इतनी स्वतंत्र है कि सब जगह पहुंच जाती है। मैंने कोई प्रयास नहीं किया अपने आप को बचाने का, लेकिन आपने करा दिया। तो रावण ने कहा, फिर क्या किया जाए? बोले, आन आन दंड कछु करिए, जो कोई दूसरा दंड दे दिया जाए तो ठीक है। बंदर की पूंछ में तेल डुबो डुबो कर कपड़ा लपेटो, आग लगा दो। पूछ हीन बानर जब जाई, तब सठ निज नाथ ले आई। जिनके कीनस बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। हनुमान जी जब ये बात सुनी, मन ही मन प्रसन्न हुए। बोले, लगता है त्रिजटा वाला सपना एकदम। यदि मुझसे कहते लंका में आग लगा के आना, तो किसके घर में कपड़ा मांगता, किसके घर में तेल मांगता? योजना प्रभु की है और रावण से ही पूरा करवा रहे हैं। और उसके बाद हनुमान जी कितने योगों का परिचय दे रहे हैं। माता सीता के पास गए छोटे बन के, ये दैन्य योगी। बंधन में बंध गए हनुमान जी, दीनहीन बन करके खड़े हुए हैं रावण के दरबार में। उसमें के बाद जब आग लगाई गई तो निभ को चढ़े कपि कनक अटारिये भक्ति योग, माने निमुक जाना, बंधन से मुक्त हो गए। उसके बाद कर्म योग का परिचय दिया। देह विशाल, कर्म के बल पर व्यक्ति नीचे से ऊपर उठता है। परिश्रम पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति तरक्की करता है। तो जो हनुमान जी छोटे दिखाई दे रहे थे माता जी के आगे, वही बधे बधे रावण के दरबार में। और जब रावण ने बंदी बना लिया तो बंधन से मुक्त होने के लिए भक्ति योग का परिचय देकर निमुख चढ़े कपि कनक अटारी, सोने के महल के ऊपर चढ़ गए। तो गोस्वामी जी से पूछा गया, बोले महाराज कितने बड़े? बोले देह विशाल। हनुमान जी इतने बड़े बन गए कि उनका शरीर आकाश को छूने लगा। तो फिर प्रश्न किया गया, बोले महाराज इतने विशाल हनुमान जी बने तो क्या लंका के महल इतने मजबूत थे जो उनके भार को सहन कर सके? गोस्वामी जी ने कहा, यही तो विशेषता थी हनुमान जी। देह विशाल परम हरवाई, हल्के बहुत थे। सबसे बड़ा भार होता अभिमान का।
व्यक्ति कर्म करने के बाद ऊपर तो उठ जाता है, विद्या पढ़ करके ऊपर उठ गया, लेकिन विद्या का अभिमान आ गया, हर किसी का अनादर करना शुरू कर दिया, बहुत बड़ा धनवान बन गया कर्म के बल पर, तो दूसरों को सताने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। तो ये अभिमान का भार है। लेकिन हनुमान जी विशाल तो बने, लेकिन परम हरुआई, बड़े हल्के। यह कर्म योग, जीवन में कर्म तो हो लेकिन कर्तृत्वाभिमान न हो। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, झपट लपट भाकोट कराला, और लंका को जलाकर खाक कर दिया। एक ज्ञान योग का परिचय दिया। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते यत्, ज्ञान अग्नि से लंका को जला दिया। और उसके बाद पूछ बुझाई खोई श्रम, भरी लघु रूप, फिर छोटे बन गए, और छोटे बनकर माता के आगे आके हाथ जोड़ दिया, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी, और उनसे चिन्ह मांगा। और मां ने प्रसन्नता से जब चूड़ामणि उतार कर दी, तो हनुमान जी चलते समय गर्जना करते, चल तो महाधुनि गर्ज से भारी। तो ऐसा लगा कि इतना जो किया है उसका अभिमान आ गया है क्या। कोई खिलाड़ी जब फुटबॉल में गोल कर दे तो अलग ही उसका रुतबा दिखाई देता है, छक्का मार दे क्रिकेट में तो अलग ही उसका एक्शन दिखाई देता है। तो हनुमान जी भी ऐसे ही हो गए हैं क्या। बोले गोस्वामी जी ने कहा नहीं, परिणाम देखो, हनुमान जी की गर्जना का परिणाम क्या हुआ। चलत तो महाधुनि गर्ज सी भारी, और परिणाम गर्भ श्रवण ही सुन निश्चर नारी। जितनी राक्षसियां हैं उन सब का गर्भपात हो गया। क्यों। हनुमान जी लगे विचार करने कि कुछ राक्षस जो मेरे सामने आए इनको मैंने मारा, और कुछ बचे खुचे हैं उनको प्रभु मार देंगे, लेकिन जो गर्भ में पल रहे हैं और फिर बाद में जो पैदा होंगे तो फिर दूसरी समस्या पैदा होगी। इसलिए बुराई को गर्भ से ही नष्ट कर देना चाहिए। ध्यान जा रहा है भैया, हमारा कथा में सबका ध्यान जा रहा है, हमारा भी जा रहा है, बीच में जा रहे हो, कर लेना बात। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो गंगा मैया की, जरा प्रेम से बोलो, बोलो सियावर रामचंद्र की, नमः पार्वती पते हर हर महा। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा, कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भगत करो यही दाया। तो भगवान ने ही कहा, सुनो तात मन चित, मन बुद्धि चित लाई, मन बुद्धि चित एकाग्र होके सुनो तब बताता हूं। अब कहां एकाग्रता बनेगी, कोई उठ के खड़ा हो, कोई जाने लगे तो ध्यान तो उधर चला जाता है। तो बात जो कही जा रही है वो गई ऊपर से, इसलिए एकाग्रता की परम आवश्यकता है। तो हनुमान जी बुराई को गर्भ से ही नष्ट करते, और वही बात भगवान शिव सती को समझा रहे हैं। सुनो सती तब नारी स्वभाव, स्त्री स्वभाव का परिचय दे रही हूं। ये संशय के गर्भ को धारण किए हो, नष्ट हो जाने दो, नहीं तो पलेगा बढ़ेगा, पैदा होगा तो कष्ट देगा। पर भगवान शिव के समझाने के बाद भी सती की समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान शिव ने कहा कि यदि तुम्हें अपनी बुद्धि पर ही भरोसा है तो ज्ञान का मार्ग है स्वीकार कर लेना, और बुद्धि का मार्ग है परीक्षा लेकर के देखना। तो बुद्धि पर यदि भरोसा है जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले, जाके परीक्षा लेके देख लो। तो ऐसा कह के भगवान शिव सती से राम की परीक्षा लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आवेश में सती को बता रहे हैं, माने उनकी बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं। क्या तुम्हारी बुद्धि में यह सामर्थ्य है जो ईश्वर की परीक्षा ले सकती हो? याद रखो, विद्यार्थी से अधिक योग्य आचार्य होता है
तभी उसकी परीक्षा लेने की सोचता है। तो यदि बुद्धि पर ही भरोसा है तो परीक्षा लेके देख लो। तो सती ने कहा भी चलिए ना, हम दोनों मिलकर परीक्षा लेते। बोले ना, आप क्या करेंगे आप? तो बहुत बढ़िया उत्तर दिया। बोले जब लग तुम आई हो मोहि पाई, तब लग बैठी अहो बट छाही। सामने बरगद का वृक्ष था और बोले इस बरगद की छाया में मैं बैठ के विश्राम कर रहा हूं जब तक तुम परीक्षा लेके आओ। ये इशारा है, ये बरगद क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्म। और जंगल में श्री राम घूम रहे हैं, क्या है? बोले संशय विपिन अनल सुर रंजन। तुम्हारे मन में संशय है, संशय के जंगल में भटको। मेरे मन में तो विश्वास है और विश्वास की छाया में आनंद ले रहा हूं। सती चली तो आदेश में कहे गए वाक्य को आदेश नहीं माना जाता। कई बार आप अपने सेवकों से, अपने बच्चों से झुझलाट में आदेश में कोई बात कह दें तो क्या वो आदेश हो जाएगा? सामने वाला बुद्धिमान होगा तो समझ लेगा कि हमारे प्रति नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन सती ने आदेश में कहे हुए को आदेश मान लिया। बोले महाराज जब आप कह रहे हैं तो चली ही जाती हूं। भगवान शंकर लगे विचार करने, फिर भी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, सती का भला हो इसलिए चलते चलते एक वाक्य और कर दिया। याद रखना, क्या जेहि विधि मिटे मोह भ्रम भारी, करे हूं तो जतन विवेक विचारी। विचार करके विवेक पूर्वक वही कार्य करना जिससे मोह और भ्रम तुम्हारा मिटे। हाँ हाँ महाराज ठीक है जल्दी। लेकिन विचार करने के लिए भगवान शिव कह रहे हैं। विचार करना सबको आता है क्या? रामायण में विचार की तुलना मथानी से की गई है। जब हम मथानी लेकर दही में चलाते हैं, मथते हैं तो मक्खन निकलता है। तो लिखा है मुदिता मथे विचार मथानी। अब कोई कहे मेरे पास बहुत बढ़िया मथानी, और मथानी में लिपट कर ही मक्खन ऊपर आता। तो मथानी को दही में चलाएंगे तब न मक्खन आएगा। अब कोई मथानी को पानी में चलावे कि बढ़िया मथानी है, तो मथानी में क्या सामर्थ्य है? बरसों मथता रहे, कुछ निकलेगा क्या? तो भाई विचार की मथानी तो है, लेकिन दही तो लाओ। पर दही है कहां? बोले दही बनेगा दूध से। दूध कहां है? बोले दूध के लिए गाय चाहिए। वो गाय कहां है? तो गोस्वामी जी उत्तरकांड में वर्णन करते हैं, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहारी। पहले तो श्रद्धा की गाय हमारे जीवन में आवे, जो हरि कृपा हृदय बस आई। अच्छा कोई बढ़िया गाय बांध दे और उसको चारा न दे और कहे हमारे पास तो बहुत बढ़िया गाय है, तो क्या कुछ मिलेगा आपको? अरे चारा तो खिलाओ। बोले चारा क्या है? बोले जप तप संयम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, ते तृण हरित चरे जब गाई। उस गाय को हरा चारा खिलाइए, जब तब साधन भजन का, और उसके बाद भाव का बछड़ा पैदा हो। ऐसे गाय दूध नहीं देगी जब तक बछड़ा सामने नहीं जाए। तो बछड़ा है कहां? बोले भाव बक्ष। जो भी सत्कर्म हम करें भाव पूर्वक करें। भाव बक्ष शिशु पाई पेनाई, नोई निवृत्ति। वो रस्सी जो पैर में लपेटी जाती है गाय के, नोई निवृत्ति की नोई। और पात्र विश्वासा, विश्वास के बर्तन में हृदय का पात्र जिसमें भगवान के प्रति विश्वास हो। और निर्मल मन अहीर निज दासा, अपने बस में किया हुआ निर्मल मन वो अहीर। और इस प्रकार से जब दूध निकाले तो धृत सम जामन देई जमावे, जोग अगिन कर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत और ममता मली जरी जाए। पहले इतनी तो सब चीज आवे,
विचार ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। मथानी बहुत बढ़िया है, उसी से मथना शुरू किया। विचार हनुमान जी ने किया, अभी मैंने बताया कितना कल्याणकारी हनुमान जी का विचार है। पर रावण भी तो विचार करता है। जब वानरों से घिर गया तो उसने सोचा कि अब तो मेरा प्राण ही चला जाएगा। तो रावण हृदय विचारा, भा निश्चर संहार, मैं अकेले कपि भालू बहु, माया करूं अपार। तो माया फैलाई चारों तरफ, रावण ही रावण। अब हम विचार करें कि सामने वाले की जेब कैसे साफ कर दूं मैं, ये भी तो एक विचार ही है। पर ये क्या कल्याणकारी विचार है क्या? तो रावण ने जब चारों तरफ माया फैलाई तो सब घबरा गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुन बानर देखे विकल। बानर और देवता जब व्याकुल हो गए, हंसे वो कौशलाधीश, भगवान को हंसी आ गई कि मायापति के आगे माया फैला रहा है। देखो तो सही, सुर बानर देखे विकल, हंसे वो कौशलाधीश, सज सारंग एक सर, हते सकल दस्ती। जितने रावण थे नकली, सबको समाप्त कर दिया। तो सती भी विचार कर रही, भगवान शिव ने कहा, जय विधि मिटे मोह ब्रह्मभारी, करे हूं तो जतन विवेक विचारी। हाँ महाराज, हाँ महाराज। अब विचार क्या कर रही हैं, तो उसका वर्णन करते हैं। बोले पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। विचार क्या किया, सीता का रूप बनाऊं। सीता को खोज रहे हैं और सीता बनकर इनके आगे आ जाऊं, और सीता के रूप में सचमुच सीता मान लिया, तब तो मैं आकर भगवान शिव की खूब खिल्ली उड़ाऊंगा। मुझे तो पहचान ही नहीं पाए। जय सच्चिदानंद कह रहे। अब ये विचार कर रही, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ सही, जेहि आवत नरभूप। जिधर से भगवान श्री राम लक्ष्मण आ रहे हैं, उधरी से सती आगे आगे सीता के रूप में चली। सीता को अपने आगे चलते हुए प्रभु ने देखा, मन ही मन में हंस पड़े। मैंने सती सीता का रूप जरूर बनाया, पर सीता की तरह चलना नहीं आया। सीता कभी आगे आगे नहीं चलती थी। यदि तुमने कथा में सुना होता तो तुम्हें पता होता तो सीता को चलने का ढंग क्या था। तो उसका भी वर्णन करते हैं। आगे राम, सदा भगवान आगे रहते, लखन बने पाछे, तापस वेश विराज सुकाछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी, पहला उदाहरण। दूसरा, बहुरी कहूं छवि जस मन बसई, बहुरी कहूं छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति रसई। जैसे बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में ये रति चल रही हो, ये दूसरा उदाहरण यहां बीच में। तीसरा, उपमा बहुरी कहूं जिय जोई, जीव बुध विधु बीच रोहण सोई। जैसे चंद्रमा और बुध के बीच में रोहिणी सुशोभित हो। तीनों उदाहरणों में सीता बीच में, पर यहां सती सीता के रूप में आगे हुई चली। भगवान को हंसी आ गई। विश्वास स्वरूप भगवान शिव को तो पीछे छोड़ दिया, अब ईश्वर को भी पीछे छोड़कर, माने असली भगवान पीछे और सीता जी को भक्ति कहा गया।
सीता जी भक्ति है तो ये नकली भक्ति आगे, क्योंकि नकली रूप बनाया है। कई बार देखा जाता है नकली भक्ति आगे दिखाई देती है, भगवान पीछे छूट जाते हैं। और उसके बाद भगवान को हंसी आई, गई थी भगवान को भरमाने। भगवान की क्या परीक्षा लेंगी, चेला इतना बढ़िया निकला, उसी को नहीं भरमा पाई। लक्ष्मण जी ने पहचान लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले लक्ष्मण दीख उमा कृत भेखा। लक्ष्मण जी ने उमा को देखा। अब ये उमा नाम तो है नहीं, अभी तो सती है। दक्ष के यज्ञ में शरीर छोड़ेंगी, उसके बाद हिमालय के यहां इनका जन्म होगा, तब इनका नाम पड़ेगा उमा। प्रसंग आता है, दक्ष के यज्ञ में शरीर का संस्कार कर दिया अंबा सती ने, तो हिमालय के यहां प्रकट हुई। देव ऋषि नारद घूमते हुए पहुंच गए, क्योंकि वो जानते हैं महाशक्ति ने अवतार लिया। हिमालय ने प्रसन्न होकर कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। महाराज कन्या रत्न मिला है, कहो सुता की दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। जरा हाथ देख लीजिए महाराज, इसका भविष्य देखिए, कन्या में क्या दोष है, क्या गुण है, जरा बताइए। देव ऋषि नारद ने कहा, बोले सुंदर सहज सुशील सयानी, और नाम उमा अंबिका भवानी। ये नाम उमा है, ये नाम तो बड़ा उमा। अब और उसके बाद तपस्या करने के लिए जब चलने लगी छोटी अवस्था में, तो माता मैना ने गोद में लिया। उमा ही बिलो की नयन भरे भारी, नेत्र में आंसू भर गया और उमा को गोद में लिया। तो उमा नाम तो बाद में पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी देख रहे हैं, अब सती उमा बनेगी तभी इनका पिंड छूटेगा। अब ये तो भटक गई, तो भगवान को क्या घर भरमा पाई। जैसे जादूगर के साथ रहने वाला जो जमुड़ा होता है, जादूगर की सब माया हो जानता है, क्या क्या खेल दिखा रहा है। तो लक्ष्मण जी वो जमुड़े हैं जो उनको पता चल गया। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेखा। और उसके बाद भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ दी। हाथ जोड़ने में संकेत क्या है, तुम सचमुच सीता होती तो तुमको देखने के बाद मैं हाथ तो नहीं जोड़ता, प्रसन्न होकर तुमसे मिलता। लेकिन हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि आप मेरी परीक्षा लेने आई। तो परीक्षक यदि विद्यार्थी के पास आवे तो विद्यार्थी को ही प्रणाम करना पड़ता है। तो जोरी पाणी प्रभु की न प्रणामू। और जैसे एक विद्यार्थी अपने आचार्य को अपना परिचय देता है, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी ये हैं, और अमुक अमुक स्थान का मैं रहने वाला हूं, तो पिता समेत लीन निज नामू, दशरथ पुत्र राम, अयोध्या का रहने वाला, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। और इतने के बाद जो पूछ दिया, कहो बहोरी, कहां वृष केतु। केतु कहते झंडे को, वृष माने बैल, वो बैल के झंडे वाले कहां हैं। आहा, इतना सुनना था कि सती के पैर से मानो धरती खिसक गई। और अगला वाक्य और महत्वपूर्ण है, कहो बहोरी, कहां वृष केतु, और विपिन अकेली फिरहु कही है। तो फिरहु विपिन, कौन सा विपिन, संशय विपिन, संशय के जंगल में भटकना, विश्वास का साथ छोड़कर। कोई शहर तो है नहीं जो नाम की पट्टिका लिखी हो और नाम की पट्टिका पढ़ते हुए स्थान पर चले जाइए। जंगल में तो संशय संशय चारों तरफ है, और ऐसे में विश्वास का साथ छोड़ के भटकना। फिरहु, ये फिरहु शब्द बड़ा विचित्र है। फिरहु का मतलब, जब बिना मतलब के इधर उधर व्यक्ति घूमे तो फिरना कहते हैं। किसी उद्देश्य से
यदि जा रहा हो तो बात अलग है, या बिना मतलब का कोई बोले तो उसको बकवास कहते हैं। जैसे परशुराम जी जनकपुर की सभा में आए तो किसी को रे, किसी को तू, रे नृप बालक कहु जड़ जनक आदि आदि। तो गोस्वामी जी ने लिखा भृगुपति बकही। वैसे बोलने में भी बकना तो ही है, विद्वान को, कथावाचक को बक्ता कहते हैं लोग, मैंने बक्ता रहता है, लेकिन बिना मतलब का बोले तब तो ठीक है लेकिन बिना मतलब का करे तो बकवास है कि नहीं है। तो विपिन अकेली फिरहु के ही, जंगल में अकेली क्यों घूम रही। उसके बाद सती को बड़ा पश्चाताप, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। लेकिन भगवान ने थोड़ी कृपा कर दी, परीक्षा लेने। बाद में भगवान शंकर ने राम जी से कहा, बोले महाराज मेरी बुद्धि के भीतर जो महत्वपूर्ण स्थान बन गया था अपने लिए, तो आपने चूर चूर कर दिया। प्रभु ने पूछा कैसे? बोले अगस्त जी के आश्रम से कथा सुनकर मैं आपकी कुटिया पर इसलिए नहीं जा रहा था कि मैं जाऊंगा तो प्रणाम करूंगा, और मेरे प्रणाम करते ही सब लोग जान जाएंगे कि शंकर ने प्रणाम किया, वो ईश्वर हो सकता है। लेकिन महाराज मैंने आपको प्रणाम किया और सबसे पहला भ्रम मेरी पत्नी को ही हो गया, तो मेरा अभिमान उसी समय चूर हो गया। तुम अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मान बैठे हो, तुम्हारे प्रणाम करने से तुम्हारी पत्नी तो मानने को तैयार नहीं कि ईश्वर है, दूसरा कोई क्या मानेगा। और भ्रम भी हुआ तो हमारे परिवार वालों को, या तो मेरी पत्नी सती को भ्रम हुआ या मेरे चेले रावण को भ्रम हुआ। हाँ, ये दोनों नकली वस्तु लेकर आपकी परीक्षा लेने के लिए आए। यदि सती नकली रूप बनाती हैं तो रावण नकली मृग लेकर के आता है, असली को जानने के लिए नकली। और भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। अरे नकली रूप में तो अपने प्रिय हनुमान को भी गले से नहीं लगाया उन्होंने। जब तक ब्राह्मण बन के हनुमान जी बड़े वेद वेदांत की बातें कर रहे, भगवान ने गले नहीं लगाया। जब अपना रूप प्रकट किया तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। और उसके बाद सती की क्या दशा होती है कि अब मैं क्या उत्तर दूंगी। और उसके बाद आने के बाद यदि कह देती महाराज आपने ठीक किया, ठीक प्रणाम, ईश्वरी है, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जब पहुंची तो भगवान शिव ने हालचाल, अरे ठीक तो हो, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि। कवन विधि माने आज तक ईश्वर की परीक्षा लेने की विधि मुझे नहीं मालूम, पर मेरी पत्नी को मालूम है, तो जरा वो विधि बता दो मुझे। अब क्या आगे वार्तालाप होता है इसकी चर्चा आज नहीं कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 8:15 तक कहा, 8:15 तक कहा गया था, 8:15 ही बजा है ना। हाँ, तो अब इसके बाद कौन से महाराज श्री आ रहे हैं?